आज की क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर हो गया वो लेक्चर 4 है। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम में देखा मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, उसका रिलेशन देखा हम लोगों ने आपस में। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी हम लोगों ने देखा। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का हम लोगों ने रिलेशन देखा। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने उसकी मोलरिटी और नॉर्मलिटी के साथ रिलेशन देखा। आज हम लोग उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो यू कैन राइट डाउन the resistance of one normal solution of salt is 50 ohm. One normal solution of salt is 50 ohm. Calculate the equivalent conductance. Calculate the equivalent conductance of the solution if the two electrodes in solution are 2.1 centimeter apart and each having cross section area 4.2 centimeter square। तो हम लोग दिया क्या है सो देखते हैं पहले। गिवन, ये हमारा लेक्चर 4 है। ठीक है, गिवन रेसिस्टेंस बराबर क्या दिया हुआ है 50 ओम। ठीक है, उसके बाद क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसका नॉर्मलिटी क्या है वन नॉर्मल सॉल्यूशन, यानी कि नॉर्मलिटी बराबर just a minute, it was showing some interruption, it's taking some time. Got it. Now गिवन नॉर्मलिटी इक्वल टू, मतलब n बराबर दिया हुआ है वन नॉर्मल को हम लोग क्या लिख सकते हैं वन इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसे ज्यादा अच्छा से लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं लीटर, वन इक्विवेलेंट लीटर। ठीक है, वॉल्यूम में, बट हम लोग यहाँ सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा हम लोगों को। ठीक है, नॉर्मलिटी बराबर यानी वन इक्विवेलेंट इन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1000 ml, या बोल सकते हैं 1 लीटर में। ठीक है, इतना दिया हुआ है, दैट इज वन नॉर्मल दिया हुआ है। ठीक है, सो एंड लेंथ इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लेंथ इक्वल टू दिया हुआ है इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं वन नॉर्मल मतलब वन इक्विवेलेंट, एंड लेंथ इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर, एरिया क्या दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन वी हैव टू कैलकुलेट लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू 1000 के अपॉन में नॉर्मलिटी मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लीटर में रखाएगा। ठीक है, तो हमारा नॉर्मलिटी तो दिया हुआ है, लेकिन हमारा मेन पर्पस अब क्या है के निकालने का। सो के बराबर क्या होता है, के बराबर यानी कैपा बराबर 1 अपन में रेसिस्टिविटी, और सिंस रेसिस्टिविटी बराबर क्या होता है तो हम लोग एक ही फॉर्मूला से सबको डिराइव कर सकते हैं, R इक्वल टू रो एल अपन में ए। तो रो बराबर क्या हो गया R इंटू ए अपन में एल। ठीक है, तो रो के बदले में हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा R ए इंटू R ए अपर में चला जाएगा L। ठीक है, सो अब L R ए का वैल्यू रख देंगे तो कंडक्टेंस बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, सॉरी कंडक्टिविटी बराबर क्या आ जाएगा मेरा 2.1
सेंटीमीटर अपॉन में, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या है हमारा, रेसिस्टेंस क्या है हमारा 50 ओम, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 1/2। एक सेंटीमीटर बच गया गुने 50 ओम। ओवरऑल क्या बच गया हमारा 1/100, और ओम को ऊपर लेके चले जाएंगे तो पर ओम, ठीक है, एंड सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारा के निकल गया। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं के अपन में नॉर्मलिटी, ठीक है, या फिर इसको आप लिख सकते हैं, और ये समझने वाली बात होती है, ये जो होता है हमारा लीटर के लिए हो गया, सॉरी क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखना होगा हमें यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर लेंगे तो वॉल्यूम इस तरह का अगर लिखते हैं 1000 के अपॉन में नॉर्मलिटी, तो यहाँ पर जो नॉर्मलिटी में जो वॉल्यूम होता है उसको हम लीटर में लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर लेंगे तो क्यूबिक सेंटीमीटर में लेंगे, ठीक है। तो हम दोनों से देख लेते हैं, ये बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रह जाता है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ, ठीक है। तो के बराबर क्या हो गया 1/100 पर ओम सेंटीमीटर, ठीक है, पर ओम सेंटीमीटर इनवर्स। एंड नॉर्मलिटी सिंपली क्या होता है, क्या दिया हुआ है हमारा नॉर्मलिटी बराबर दिया हुआ है 1 नॉर्मल, ठीक है। तो 1 नॉर्मल को तो यानी कि लीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको लीटर को क्या बदलना होगा सेंटीमीटर क्यूब में बदलना होगा। बात समझ रहे हैं। तो क्योंकि नॉर्मलिटी जब भी होती है तो हम लीटर के रिस्पेक्ट में उसको डिफाइन करते हैं। तो 1 लीटर में क्या होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो नॉर्मलिटी क्या है 1 नॉर्मल मतलब 1 इक्विवेलेंट हो गया, 1 इक्विवेलेंट अपन में, सॉरी इसको अपन में कर देते हैं यहाँ पर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 गुने क्या हो गया 1000 ऊपर चला गया और 1 इक्विवेलेंट नीचे रह गया, ठीक है, गुने पर ओम पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब इसका हो गया, नीचे में इक्विवेलेंट है, इसको यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो बचेगा हमारा क्या 100 बच गया, ठीक है। अब इक्विवेलेंट 10 बच गया, सॉरी, ठीक है, 10 पर ओम। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको जब हम लोग करते हैं, ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर चला जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। और वो मेथड से हम लोग जानते हैं, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, नहीं तो आप सीधा फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 इंटू के अपन में नॉर्मलिटी। यहाँ पर नॉर्मलिटी सीधा रखना है, कितना नॉर्मल दिया हुआ है, यानी कि वो खुद में अंडरस्टूड है कि वो 1 लीटर सॉल्यूशन का ही होगा। तो 1 लीटर को हम लोग चेंज किस में करते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका कायदे से यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सीधा वैल्यू पुट कर देंगे 1000 गुने के का वैल्यू हमारा कितना आया था, के का वैल्यू आया था 1/100, ठीक है। और नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ है हमारा 1, इसको 2 से 2 काट देंगे, बचेगा क्या 10, और हमारा जो यूनिट होता है उसको लिख देंगे, क्या होता है यूनिट हमारा मोलर
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए क्या होता है, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट जो हमारा एक और क्वेश्चन है, यू कैन राइट डाउन, ठीक है, ये गिवन था, हमको ये सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट डाउन the conductance of a solution AB measured by two parallel electrode of area 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये जो हमारा दिया हुआ है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेपरेटेड बाय, नेक्स्ट लिखिए, सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर, वाज फाउंड टू बी, मतलब कंडक्टेंस जो है हमारा C या G से आप इसका भी नोट कर सकते हैं, फाउंड टू बी 0.001 per ohm if volume enclosed between two electrode contain 0.5 मोल, ठीक है। इसका जो नंबर ऑफ मोल्स हो गया, वो कितना है, 0.5 मोल्स दिया हुआ है। इफ वॉल्यूम enclosed between two electrode contains 0.5 मोल ऑफ साल्ट, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, आगे लिखिए, व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ साल्ट एट सेम कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन हमारा जो होगा सेम रहेगा, ठीक है। हमने क्या देखा कि इसका एरिया कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, लेंथ इतना दिया हुआ है, कंडक्टेंस इतना दिया हुआ है, मोल्स इतना दिया हुआ है, एंड इफ वॉल्यूम इनक्लोज्ड, ठीक है, वॉल्यूम इनक्लोज मतलब वॉल्यूम, सबसे पहले तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है हमको, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। वॉल्यूम बराबर होता है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू एरिया, L इंटू ए, लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 लीटर, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसका सबसे पहले मोलैरिटी निकाल लेते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम जो अगर डायरेक्ट मोलैरिटी का वैल्यू ऊपर से 1000 रखते हैं तो हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। जैसे देखिए n का वैल्यू कितना हो गया हमारा 0.5 और वॉल्यूम कितना हो गया हमारा 1 लीटर, तो 1, तो मोलैरिटी क्या हो गया हमारा 0.5 मोलर, ठीक है। इज नॉट, माय लैपटॉप इज वर्किंग सम स्लो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, हमारा जो मेन पर्पस है अब निकालना क्या है हमारा, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला प्लेस कर दीजिए। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है 1000 गुने के व्हेन 1 मोलर सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम जो होगा यहाँ पर सॉल्यूशन का वो लीटर में होगा, ठीक है। यहाँ पर लीटर में डालना है, क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है, और यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर बन जाएगा। तो हमारा पर्पस अब हो गया के निकालना। के तो हमें पता नहीं है डायरेक्टली, ये पे इतना सारा वैल्यू दिया हुआ है, तो के हमने पिछला मेथड से निकाला था 1/ρ, ठीक है। या एक और मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। जी स्टार सेल कांस्टेंट बराबर क्या होता है R इंटू के, ठीक है। तो जी स्टार अपन में R बराबर क्या होता है कंडक्टिविटी, 1/r इक्वल टू क्या होता है
1/r इक्वल टू क्या होता है कंडक्टेंस G। तो G स्टार बराबर क्या होता है L अपन में A इंटू G कंडक्टेंस इक्वल टू K। तो L बराबर क्या हो गया हमारा, L जो हमारा दिया हुआ है कितना है देख लीजिए आप पीछे, L जो दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, A हमारा 100 दिया हुआ है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 100 अपॉन में सॉरी ठीक है। ठीक है, तो L हमारा 10 दिया हुआ है, एरिया हमारा 100 दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। G कितना दिया हुआ है हमारा, G का वैल्यू दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है G का वैल्यू 0.0001 दैट इज 10 टू द पावर -4। ठीक है, और कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है पर ओम बराबर के। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको काटने के बाद एक जीरो पर जाएगा तो 10 टू द पावर -5 1 सेंटीमीटर बचा तो वो ऊपर चला जाएगा पर सेंटीमीटर पर ओम। ठीक है, ये हमारा के का वैल्यू निकला। अब मेरा के का वैल्यू निकल गया तो मोलर कंडक्टेंस बराबर हो गया 1000 गुने के का वैल्यू हो गया 10 टू द पावर -5। ठीक है, गुने कंडक्टिविटी हो गया हमारा गुने क्या है सेंटीमीटर एंड पर ओम। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलैरिटी कितना है हमारा, मोलैरिटी हम लोगों ने देखा है 0.5। अब मोलैरिटी को यहां पर देखो क्या लिखेंगे हम लोग मोल। ठीक है, अब पर लीटर होता है तो लीटर के बदले हमने क्या लिख दिया है क्यूबिक सेंटीमीटर लिख दिया है। ठीक है, तभी तो 1000 ऊपर गया है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा क्यूबिक 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, 1000 ऊपर है ही। ठीक है, मोलर 1000 चला गया तो कितना बचेगा -2 और 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2 तो 2 नीचे है 1 नीचे होगा 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर ओम पर मोल। ओवरऑल लैम्डा का एम का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.02, यानी कि इतना से हम गुना करेंगे तो इतना हमारा आ जाएगा पर मोल, या बोल सकते हैं पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हमारा मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू आ गया। ठीक है, एक आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। ठीक है, 1000 के अपन में एम। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप, ठीक है, आप यहाँ पर मोलैरिटी जो भी ले सकते हैं लीटर के रेस्पेक्ट में से, मतलब यानी मीटर क्यूब के रेस्पेक्ट में, लीटर क्यूब के रेस्पेक्ट में, हमने ये कल भी बताया था। ठीक है, अगर मान लीजिए मोलैरिटी अगर हमको यहाँ पर सेंटीमीटर के ना रख के मीटर स्क्वायर में आंसर दिया हुआ है तो हम लीटर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर मोलैरिटी, इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन मोलैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, बट डोंट कंफ्यूज दिस, यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू इट एंड मोस्ट ऑफ द केसेस आपका जो एग्जाम में रहेगा इन्हीं से क्वेश्चन रहेगा 1000 के अपन में एम। ठीक है, और क्यूबिक सेंटीमीटर में ही आंसर रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है और आप सीधा यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग, नो इट इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट
factor affecting factors affecting electrolytic conductance। कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो इस सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को अफेक्ट करेंगे। तो पहला जो है हमारा, ठीक है, पहला जो है हमारा वो क्या है, पहला जो हमारा होगा वो क्या होगा, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। पहला जो हमारा होगा वो क्या होगा, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। देखो सिंपल सा बात है, जितना ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है, सॉल्यूशन में, जैसे मान लो कि ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये यहाँ पर ये ऐसा कुछ इलेक्ट्रोड बना दिया है हमने, ठीक है। तो ये हमारा अगर मान लिया जाए कैथोड है, सॉरी एनोड है, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक में, ठीक है, और ये कैथोड है, कैथोड है तो ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसमें जो भी होगा प्लस आयन होंगे, पॉजिटिव आयन जाके यहाँ जाएंगे और नेगेटिव आयन क्या होंगे, यहाँ जाएंगे। अगर इनके बीच मान लो ये यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, इसको नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये जो एनोड है, ठीक है, एनोड जो है हमारा क्या है, पॉजिटिव साइन है, गॉट इट। तो अब क्या करेगा, अगर इनके बीच का अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रोड पर जाएंगे नहीं तो कंडक्शन नहीं होगा सही से, यानी कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा, यानी जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा इस पॉजिटिव या इस नेगेटिव का इस पॉजिटिव के साथ जितना अट्रैक्शन होगा, ठीक है, ये जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, मोर अट्रैक्शन क्या होगा, लेस विल बी, मोर अट्रैक्शन लेस विल बी मोर अट्रैक्शन, ये काट दो यहाँ पर, लेस मोर अट्रैक्शन लेस कंडक्शन, ठीक है, लेस कंडक्टेंस, यानी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंटर आयनिक अट्रैक्शन इंक्रीजेज, ठीक है, देन कंडक्टेंस विल डिक्रीजेज, कंडक्टेंस विल डिक्रीजेज। दूसरा जो हमारा है वो क्या है, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा, मान लीजिए हाई एयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
हायर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट देन आयनाइज, क्योंकि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि वो आयनाइजेशन उसका उतना ही ज्यादा होगा, देन हायर आयनाइजेशन, हायर आयोनाइजेशन, दैट इज आयोनाइजेशन, दैट इज हायर। जब आयनाइजेशन ही जल्दी जल्दी होगा तो कंडक्टेंस भी फास्टर होगा, दैट इज हायर कंडक्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो तीसरा नंबर क्या है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, ठीक है, ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में हो रहा है, मीडियम। ठीक है, अगर विस्कोसिटी इंक्रीज होगा, विस्कोसिटी इंक्रीज होगा, ठीक है, तो क्या होगा, उनके बीच जो होगी मोबाइलिटी डिक्रीज हो जाएगा। विस्कोसिटी इंक्रीज करेगा तो आयन सही से मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, विस्कोसिटी इंक्रीजेज देन कंडक्टेंस डिक्रीजेज। ठीक है, चौथा नंबर जो है हमारा होगा, ठीक है, चौथा नंबर में क्या देखेंगे, ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, चौथा नंबर में देखेंगे ऑन डाइल्यूशन। ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम लोग उससे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑन चौथा में देख लेते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर इंक्रीजेज कंडक्टेंस इंक्रीजेज, यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्यों ऐसा होता है इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा। ठीक है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, ठीक है, देन all types of attraction force decreases। ठीक है, so viscosity decreases। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के तो अट्रैक्शन उनके बीच कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो विस्कोसिटी क्या होगा, कम होगा। अब विस्कोसिटी कम होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, अब पांचवा नंबर में हम लोग देखते हैं, ठीक है, हाइड्रेशन। यहां पर आपके लिए क्वेश्चन में छोड़ता हूं, अच्छा मैं उसको आगे बताता हूं। हाइड्रेशन साइज, या बोल सकते हैं हाइड्रेटेड साइज ऑफ आयन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट समझें। ठीक है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं और पूछते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस इज कंडक्टेंस, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
इफेक्टिव साइज, इसको आप लिख लें, इफेक्टिव साइज और हाइड्रेटेड स्फेयर या हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड आयन, ठीक है, इसको आप हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड आयन, ठीक है, हाइड्रेटेड आयन। अब थोड़ा सा देखते हैं, सपोज कि आपको एक हाइड्रेटेड स्फीयर दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं इनका एक्वस इन मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट, ठीक है। मोल्टेन स्टेट में क्या देखते हैं, साइज ऑफ आयन क्या होगा, लिथियम का सबसे लिथियम का सबसे छोटा होगा, फिर उसके बाद सोडियम का, उसके बाद पोटेशियम का, उसके बाद रुबिडियम का, उसके बाद सीजियम का, ठीक है। ये साइज का ऑर्डर है। अगर मोल्टेन स्टेट में देखें तो इसकी साइज इंक्रीज कर रही है, बट साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, कंडक्टेंस। सो इसका कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या हो जाएगा, लिथियम का सबसे ज्यादा होगा, सोडियम का सबसे ज्यादा होगा, पोटेशियम का ज्यादा होगा, रुबिडियम का ज्यादा होगा, सीजियम का ज्यादा होगा, ठीक है। ये कंडक्टेंस का ऑर्डर हो गया, बिकॉज इन मोल्टेन स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज जितना छोटा होगा कंडक्टेंस उसकी उतना ही ज्यादा होगी, ठीक है। बट इसी साइज को हाइड्रेटेड या बोल सकते हैं इन एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट में क्या होगा, ठीक है। आप इसको देखिए, लिथियम का जितना छोटा आयन होता है उसका एक्वस स्टेट में उतना ही बड़ा हाइड्रेटेड साइज हो जाता है, यानी इफेक्टिव साइज हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसका नाम दिया है इफेक्टिव साइज। लिथियम सबसे छोटा है इसलिए इसका हाइड्रेटेड साइज क्यों बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका साइज का ऑर्डर हो गया या इफेक्टिव साइज बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा हमारा सीजियम का, पोटेशियम, रुबिडियम और ये सीजियम। तो क्या हो गया हमारा कंडक्टेंस का ऑर्डर, कंडक्टेंस का ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है, ठीक है, हम लोगों ने देखा कि जिसका साइज जितना छोटा होगा उसका हाइड्रेटेड स्फीयर उतना ही बड़ा हो जाएगा और उसका कंडक्टेंस उतना ही छोटा हो जाएगा। इस बात को आप दिमाग में रखेंगे, ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है, ठीक है। दूसरा हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, छठा नंबर क्या था, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। मान लो कि आपको एक साइड दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक साइड दिया हुआ है आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली
डिजोल्व हो जाता है या सॉरी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। और ये अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें एग्जांपल के लिए A3COOH, तो ये क्या होता है, सॉरी ये क्या हो जाएगा H प्लस प्लस CH3COO माइनस। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम होता है, बहुत कम टूटता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका जो कंडक्टेंस होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा होगा। ठीक है, तो कंडक्टेंस का ये ऑर्डर हो जाएगा, कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट will be higher if concentration remains same। if concentration यानी दोनों का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, कंसंट्रेशन रिमेन सेम। अगर कंसंट्रेशन सेम ना हो तो क्या होगा, तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपका इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 केस पढ़ेंगे। सबसे पहले ए नंबर में लिख लेते हैं, ऑन इंक्रीज। अब डाइल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन का जस्ट अपोजिट होता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन इंक्रीज करने का मतलब है कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये बात को आप दिमाग में रख लें। ठीक है, ऑन इंक्रीज द डाइल्यूशन कंडक्टेंस G इंक्रीजेज। ठीक है, ये इंक्रीज करता है। अब इसमें 2 केस बन सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक हो सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा कंपैरेटिवली क्या होना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। आप हमें बताओ क्या होगा इसका, मैसेज करो। नहीं, नो जो होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस जो होगा वो कम इंक्रीज करेगा कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। व्हाई इट इज सो, देखो HCl को हम लोग जब देखते हैं डाइल्यूट करते हैं या फिर कंडक्टिविटी शो करता है, कंडक्टेंस शो करता है, तो क्या आ जाएगा H प्लस प्लस Cl माइनस में डिक्रीज करेगा। जबकि अगर CH3COOH हो तो ये क्या में टूटता है, CH3CO माइनस प्लस H प्लस में टूटता है। लेकिन जब मान लो कि ये टूटा, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सिर्फ, ये ऑलरेडी पहले टूट चुका है, ऑलरेडी ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका क्या है, अल्फा जो है इसका 100% है, मतलब 100% ये टूट जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। जबकि इसका अल्फा जो होता है नॉट 100%, ये फीबली डिसोसिएट होते हैं। अब क्या होता है, जब हम डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ, बट इसकी मोबाइलिटी इंक्रीज कर जाता है क्योंकि ये H प्लस होता है और ये Cl माइनस होता है। तो क्या करता है, डाइल्यूशन करने के बाद इसके किनारे किनारे वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, OH2 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 इस तरह से कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। इसमें HOH इस तरह से। तो इसके कारण क्या होता है कि इनके बीच का जो है, जो अट्रैक्शन हो रहा था, वो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इनके बीच का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा,
डिक्रीज होगा। दैट्स वाई जब अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो मोबाइलिटी इंक्रीज कर जाएगा। अट्रैक्शन डिक्रीजेज सो मोबाइलिटी इंक्रीजेज। और इधर क्या होगा कि इनका तो पहले आयनाइजेशन ही बहुत ज्यादा होने लगेगा, तो ये बहुत ज्यादा टूटने लगेंगे, H प्लस और CH3 CW माइनस, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगेंगे, तो इसका जो अल्फा होगा डिसोसिएशन इंक्रीज, तो हमारा जो फैक्टर था यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंडक्टेंस उतना दे रहा है कि बस डाइल्यूशन करने के बाद मोबाइलिटी सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ आयन इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज। तो आप एक बात दिमाग में रखें, आप पहले ये समझ लें कि नंबर ऑफ आयंस जो होता है एक प्राइमरी फैक्टर होता है। अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज देन कंडक्टेंस increases more, then कंडक्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। मोबाइलिटी क्या होता है, सिंस मोबाइलिटी लिख देते हैं बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इज प्राइमरी फैक्टर, यानी कि किसी भी कंडक्टेंस को इंक्रीज करने में अगर नंबर ऑफ आयन इंक्रीज कर रहा है, मोबाइलिटी इंक्रीज कर रहा है, तो हम नंबर ऑफ आयन को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। और मोबाइलिटी इज सेकेंडरी फैक्टर सो इट विल इंक्रीजेज लेस, ठीक है। तो आप यहां पर एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो कीप माइंड रखिए, हमेशा दिमाग में रखिए, ठीक है। क्या दिमाग में रखना है कि जब नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ आयन, एक साइड नंबर ऑफ आयन हो, एक साइड मोबाइलिटी हो और एक कंडक्टेंस हो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ आयन मान लो इंक्रीज कर रहा है और मोबाइलिटी भी इंक्रीज कर रहा है, तो कंडक्टेंस डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। फिर मान लो नंबर ऑफ आयन डिक्रीज कर रहा है, मोबाइलिटी भी डिक्रीज कर रहा है, तो कंडक्टेंस में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बट अगर मान लो नंबर ऑफ आयन इंक्रीज कर रहा है और मोबाइलिटी डिक्रीज कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, तो कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस increases. Why conductance increases? Because this is number of ion is primary factor, प्राइमरी और बोल सकते हैं डोमिनेंट फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, हमने यहां देखा किसके लिए, पहला देखा सिर्फ और सिर्फ कंडक्टेंस के लिए, यहां पर देखिए ये हम देख रहे कंडक्टेंस के लिए। अब हम लोग देखेंगे बी नंबर में, ठीक है। ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कपा डिक्रीजेज, बिकॉज ये बात आप रट लो, इतना बार ये पूछता है ये क्वेश्चन और बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें, ठीक है। ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज, यानी कंडक्टिविटी डिक्रीजेज बिकॉज ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। क्योंकि कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जो होता है 1 ml पर होता है, सो बिकॉज नंबर ऑफ आयंस
डिक्रीजेज पर ml, या बोल सकते हैं इन 1 ml। अब नंबर ऑफ आयन से डिक्रीज कर गया तो कंडक्ट स्पेसिफिक कंडक्टिव, देखो आप इसको ऐसे समझ लो कि मान लो, ठीक है, यहां पर इस तरह से है, सॉरी, आप इसे बहुत अच्छे से समझ लो इन तीनों के बीच का रिलेशन। मान लो ये आपका सॉल्यूशन है, सॉरी, ये आपका मान लो सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसको अगर आप डाइल्यूट करते हो, मान लो इसमें 5 मोल है, 5 आयन है मान लो, ठीक है, ये 5 आयन है, मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है, सेम फ्लास्क लिए हमने, ठीक है। अब क्या होगा, हमने इसका डाइल्यूशन कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया मतलब कि क्या हो गया, वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर गया, ठीक है। ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। अब जब डाइल्यूशन कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, तो मान लो कि पर ml का हम लोग बात करते हैं, 1 ml में 1 आयन था, ठीक है। तो अब क्या होगा, इतना इतना डिवाइड करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीजेज, पता चलेगा कि इनके बीच में 1 आयन है, इन दोनों के बीच में 1 आयन है, इन दोनों के बीच में 1 आयन है, यहां 1 आयन है, यानी कि नंबर ऑफ आयन पर ml डिक्रीजेज, यानी कि क्या होगा कि 1 ml में, बात समझ रहे हो, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करने के बाद आयन तो हमारा सेम है, ठीक है, तो क्या होगा कि ऑन इंक्रीज डाइल्यूशन करने के बाद नंबर ऑफ आयन सेम रह गया, तो इनके बीच का जो डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। आप इसको फिर से एक बार समझ सकते हैं कि क्या हो गया, डाइल्यूशन करने के बाद नंबर ऑफ आयंस जो था डिक्रीज कर गया पर ml, ठीक है। मान लो कि यहां पर आयन ही ना हो पहला ml में, बात समझ रहे हो, तो आयन नहीं होगा, कम गया, तो क्या हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज कर गया। नेक्स्ट जो है हमारा सी नंबर ऑप्शन में देखिए, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस डिक्रीजेज, ऑन डाइल्यूशन equivalent conductance and molar conductance increases because on dilution normality and molarity decreases। देखो क्या इसका रिलेशन है, नॉर्मेलिटी भी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करने पर, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो नॉर्मेलिटी डिक्रीज करेगा, और अगर नॉर्मेलिटी डिक्रीज किया तो क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर क्या होता है, कैपा अपन में नॉर्मेलिटी। अगर ये डिक्रीज किया तो क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। तो यू कैन राइट डाउन
on dilution equivalent conductance or molar conductance increases because on dilution normality and molarity decreases। ठीक है, सेम केस में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्मेलिटी के मोलैरिटी के केस में क्या हो जाएगा, मोलैरिटी के केस में नंबर ऑफ मोल्स अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या हो गया, अगर ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो मोलैरिटी डिक्रीज कर गया, और जब मोलैरिटी डिक्रीज कर गया तो मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कप्पा अपन में मोलैरिटी, ये क्या हो गया, मोलैरिटी डिक्रीज कर रहा है, इसलिए मोलर कंडक्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज कर जाएगा। अब आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन आप हमें करके दिखाएंगे, ठीक है। विच इलेक्ट्रोलाइट increases more conductance on dilution पर कौन सा कंडक्टेंस, ऑन डाइल्यूशन, सॉरी यहां पर तो ये तो ऑलरेडी डिस्कशन हो ही चुका है। ऑन विच इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज मोर, ऑन increase the temperature, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये आपके आंसर चाहिए। आप हमें कमेंट करके बताइए एंड वाई, इसको सोच कर